दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से आइलैंड से जहां बहुत से लोग समंदर के किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लड़की जिसका नाम शावली है वो बहुत सुकून से बैठी होती है। जैसे ही देखती है कि सामने से शार्क उसके करीब आ रही है, वो डरते हुए चिल्लाती है और पानी में ही गिर जाती है। लेकिन वो शार्क नहीं बल्कि एक लड़का होता है जिसका नाम सांगली है। वो शावली को डरते हुए देखकर हंसने लगता है। ये सब देखकर शावली का हस्बैंड होनी शावली के पास आता है और सांगली से कहता है, क्या ये तुम्हारा मजाक था? सांगली आगे से कहता है, तुम्हें मैं हंसते हुए नहीं दिख रहा, ये मजाक था। होनी कहता है, माफी मांगो। सांगली कहता है, मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता और अभी तुम मुझे जानते नहीं, जाओ एंजॉय करो। कुछ ना कर पाने की वजह से शावली होनी से नाराज होकर चली जाती है। फिर शावली रात को पार्टी में आती है। सांगली उसे देख लेता है और होटल का बॉस सबको एंजॉय करता देखकर खुश होता है। अपने वेटर से कहता है, सब पर नजर रखना, आज अगर पार्टी में कोई गड़बड़ हुई तो तुम गए बेटा। इस वेटर का नाम दरअसल वांगली होता है। ये अपने बॉस से कहता है, चिंता मत कीजिए, आज मैं पार्टी में कुछ नहीं होने दूंगा, पर मेरी सैलरी मत काटना। फिर बॉस कहता है, उस लड़के को देख रहे हो, वो एक अमीर बाप डॉन का बेटा है, उसके साथ तमीज से रहना और अच्छे से उसका ख्याल रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कहकर बॉस चला जाता है। जैसे ही वेंगली ड्रिंक पीने लगता है, सामने से एक खूबसूरत लड़की आ रही होती है जिसका नाम लीजा होता है। वेंगली लीजा को देखते ही हैरान होकर रह जाता है और उसे कहता है, आज तुम कुछ अलग ही लग रही हो। लीजा कहती है, लगता है आज तुम्हारे पास किराए के लिए पैसे नहीं होंगे या फिर तुम मुफ्त ड्रिंक पीने आए हो। वेंगली कहता है, जबान संभाल के बात करो। लीजा कहती है, तुम अपना काम करो, चुपके से ड्रिंक मत पियो, बॉस को पता चल गया तो तुम्हारी छुट्टी करवा देगा। ये कहकर लीजा वहाँ से चली जाती है। वेंगली 2-3 बोतलें ड्रिंक की लेता है और छुपा कर बाहर निकल जाता है। शावली अकेली बैठी होती है। सांगली उसके पास जाता है। शावली कहती है, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? सांगली कहता है, जो तुम्हें मैंने डराया था उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूँ। लेकिन वहीं होनी आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है, पहले क्यों नहीं माफी मांगी? सांगली कहता है, माफी मैं इससे मांग रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? होनी कहता है, ये मेरी वाइफ है। सांगली कहता है, ये तुम्हारी वाइफ है, इतनी खूबसूरत? इस बात पर होनी को गुस्सा आ जाता है। वो सांगली से लड़ने लगता है, लेकिन सांगली जैसे ही सीटी मारता है, उसका आदमी होनी को पीछे से पकड़कर घुमा के पानी में फेंक देता है। समुद्री हवा चलने की वजह से टावर टूटता है और लाइट चली जाती है। कुछ देर बाद लाइट वापस आती है और सारे डरे होते हैं, क्या हुआ था? फिर बॉस कहता है सबको, डरने की कोई बात नहीं, यहाँ समंदर में ऐसे ही भूकंप आते रहते हैं, चिंता मत कीजिए और माहौल का मजा लीजिए। फिर सब अपनी अपनी जगह पार्टी में एंजॉय करने लग जाते हैं। लीजा बाहर आती है, समंदर के किनारे हवा खाने पीछे बैठा वेंगली कहता है, समंदर में छलांग लगानी है तो वहाँ जाओ। लेकिन लीजा वेंगली के साथ बैठ जाती है और कहती है, मेरे मोबाइल में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? वेंगली कहता है, आइलैंड पर हमेशा नेटवर्क आते जाते रहते हैं, लेकिन इनको क्या पता नेटवर्क टावर गिरकर टूट चुका है। लीजा वेंगली से कहती है, तुम कब तक ऐसे रहोगे? उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? वेंगली कहता है, तुम इस बारे में मुझसे बात मत करो। लीजा कहती है, ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। फिर पीते पीते वहीं सो जाते हैं। सुबह कोई आदमी समंदर की तरफ देखता है, वो हैरान परेशान हो जाता है, जल्दी से अलार्म बजाता है। सब अलार्म की आवाज सुनकर जैसे ही समंदर की तरफ देखते हैं, सुनामी उनकी तरफ आ रही होती है। सब लोग डर के मारे अपनी जान बचाकर होटल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उस सुनामी से बच पाते हैं। शावली और होनी दोनों एक अलग जगह किसी भारी चीज के नीचे आ जाते हैं। उसे हटाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हटा नहीं पाते। सांगली कहता है, अब हम क्या करेंगे? पूरा होटल पानी में डूब चुका है, हमें बाहर किसी से राब्ता करना होगा। वेंगली कहता है, किसी से राब्ता नहीं होगा, सुनामी से टावर टूट गया होगा। वेंगली सबको कहता है, लॉबी की तरफ चलो, वहाँ ऊंची जगह है, बचने का मौका मिल सकता है। फिर सब लोग तैर कर लॉबी की तरफ जाने लगते हैं। पहले एक लड़की बाहर की तरफ निकलती है, फिर लीजा और वेंगली निकलते हैं। पहले जो लड़की निकलती है वो थोड़ा आगे जाकर कहती है सबको, बाहर आ जाओ, वो आइलैंड महफूज है। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर अचानक वो लड़की चिल्लाते हुए डूब जाती है। सब लोग डर जाते हैं और फिर अचानक देखते हैं कि एक शार्क निकलती है और उस लड़की को एक ही पल में गायब कर देती है। ये देखकर सब लोग वापस अंदर की तरफ आकर एक बहुत बड़ी टेबल को पकड़ लेते हैं ताकि शार्क अंदर ना आ पाए। सांगली कहता है, कुछ सोचो वरना शार्क हमें खा जाएगी। फिर वेंगली को एक दरवाजा दिखता है, वो सोचता है कि शायद बाहर जाने के लिए यहाँ से रास्ता मिल जाए। वो उस दरवाजे को जाके खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की वजह से वो दरवाजा नहीं खुल पाता। फिर उसे एक टूल बॉक्स दिखता है, वो उसे तोड़कर कुल्हाड़ा निकालता है और उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और वहाँ से शार्क टेबल को बार बार जोर से धक्के मार रही होती है अंदर आने के लिए। लीजा आती है वेंगली के पास उसकी मदद करवाने। वो पानी में से कुछ सामान जो दरवाजे के सामने होता है वो हटाती है। वेंगली थोड़ा सा दरवाजा तोड़ता है, फिर दोनों मिलकर जोर से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलने से सारा पानी उस दरवाजे से अंदर की तरफ जाने लगता है। सब लोग टेबल
टेबल को छोड़कर दरवाजे की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन ये दो बाप बेटी बच जाते हैं। बाप अपनी बेटी से कहता है तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। वो लड़की जा रही होती है कि शार्क टेबल को जोर से धक्का मारती है, लेकिन उस आदमी से वो टेबल छूट जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे भी शार्क पानी में खींच लेती है। ये देखकर बेटी अपने बाप को बचाने के लिए आगे जाने लगती है, लेकिन उसे एक लड़का पकड़ कर ले जाता है और जल्दी से वो दरवाजा बंद कर देते हैं। उसी दौरान वेंगली बेहोश हो जाता है। लीजा जब उसे उठाती है तो पूछता है सब ठीक है। लीजा से पूछता है वो अंकल कहाँ गए। लीजा कहती है उस पर शार्क ने हमला कर दिया था। वो लड़की जिसके बाप पर शार्क ने हमला किया वो रोते हुए सांगली को घूर से देखती है। सांगली कहता है घूर क्या रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया शार्क ने किया, और वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से अलग हो जाते हैं और मेरा पीछा मत करना तुम सब। ये कहकर सांगली और उसका दोस्त अलग हो जाते हैं। सांगली और उसका दोस्त थोड़ा आगे जाते हैं तो कमरे से कुछ आवाज आती है। वो पास जाते हैं तो पता चलता है कमरे में होटल का बॉस है। बॉस कहता है तुम सांगली हो, मुझे बचाओ, दरवाजा खोलो। सांगली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। सांगली कहता है दरवाजा नहीं खुल रहा, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। ये कहकर सांगली और उसका दोस्त चले जाते हैं। बॉस को जब पता चलता है कि वो दोनों चले गए हैं, अब कौन बचाएगा मुझे, ये सोच ही रहा होता है। अचानक दरवाजे पर कुल्हाड़ा लगना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो डर जाता है। दरवाजा टूटने के बाद पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वांगली होता है। वांगली फिर बॉस को बाहर निकालता है। बॉस कहता है शुक्र है तुम लोग जिंदा हो, बाकी सब लोग कहाँ हैं। बॉस ये सब कुछ कह ही रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज आने लगती है। सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर अचानक सांगली आ जाता है। सांगली सबको बताता है कि मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। सब लोग भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि वो वाकई ही पानी में गिरा होता है। बॉस कहता है इसे क्या हुआ होगा। वेंगली पानी चेक करता है और देखता है, कहता है इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जिसकी वजह से ये खत्म हो गया है। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बंद ना किया तो हमारा हाल भी इस तरह होगा। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी होगी। वेंगली ये सोच ही रहा होता है। फिर उसे महसूस होता है कि पानी ज्यादा हो रहा है। वो सबको कहता है शार्क अंदर आने की कोशिश कर रही है। बॉस कहता है ये जगह मजबूत है, यहाँ नहीं आ पाएगी। वेंगली कहता है शार्क बहुत बड़ी है, यहाँ भी आ सकती है, जल्द ही कुछ करना होगा। फिर वेंगली को एक आइडिया आता है। वो बॉस को नीचे बिठाकर ऊपर से छलांग लगाकर पंखे से लटकता है और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाता है, लेकिन स्विच दूर होता है। वो छलांग लगाकर स्विच को बंद करते ही पानी में गिर जाता है। बाहर खड़े लोग सब डर जाते हैं और वेंगली को आवाजें लगाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर आता है। लीजा भागते हुए जाती है और वेंगली को गले लगाकर कहती है तुम ठीक हो। वेंगली कहता है मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। फिर वेंगली अपना कुल्हाड़ा लेता है और कहता है जल्दी चलो सब, आगे एक रास्ता है, वहाँ जाते हैं, लेकिन वो भी बंद होता है। वेंगली कहता है ये रास्ता भी बंद है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। सांगली कहता है जल्दी कुछ करो, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मरना चाहता। फिर वेंगली कहता है और तो कोई रास्ता नहीं, बस इस दीवार को तोड़कर ही हम बाहर जा सकते हैं। और शावली और होनी दोनों ही हिम्मत हार बैठते हैं। शावली कहती है लगता है हमें कोई बचाने नहीं आएगा, शायद हम ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। होनी कहता है चुप रहो, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते देखते जैसे ही करीब आने लगते हैं, अचानक एक आवाज सुनाई देती है दीवार तोड़ने की। वो और कोई नहीं बल्कि वेंगली होता है, जो कि दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये दोनों देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई हमें बचाने आया है। वेंगली दीवार तोड़ने में लगा होता है। सांगली चुपके से बॉस को बुलाता है और दोनों उस जगह को देखने जाते हैं जहाँ से पानी अंदर आ रहा होता है। वो वहाँ जाता है और वेंगली यहाँ से दीवार तोड़ देता है। दीवार टूटने के बाद शावली आवाज लगाकर वांगली से कहती है तुम हमें बचाने आए हो। वांगली तो पहले चुप रहता है, फिर कहता है तुम कितने लोग हो। होनी कहता है हम 2 हैं, तुम कितने हो। वांगली कहता है हम 5 हैं, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। जैसे ही वो देखता है कि हम में से 2 लोग गायब हैं। वो 2 लोग जो पानी के आने वाली जगह देखने गए थे वो वापस आ रहे होते हैं। अचानक पीछे से पानी वाली पूरी दीवार टूट जाती है और शार्क अंदर आ जाती है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन सांगली बॉस को पत्थर मारकर जख्मी कर देता है ताकि जब तक शार्क उस पर हमला करे मैं यहाँ से भाग जाऊं। वांगली लीजा और उस लड़की को दीवार से बाहर निकालता है, जब तक सांगली भागते हुए आता है और कहता है जल्दी चलो, बॉस पर शार्क ने हमला कर दिया है और वो अभी इस तरफ आ रही है। पहले सांगली बाहर निकलता है, जब वांगली की बारी आती है तो शार्क उसके करीब आ चुकी होती है। जैसे ही वांगली दीवार से छलांग लगाता है बाहर निकलने के लिए, शार्क भी उसके पीछे छलांग लगा देती है हमला करने के लिए। दोनों ही दीवार से बाहर निकल आते हैं। शार्क वांगली पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। अब मसला ये है कि शार्क भी आ गया और बाहर वाले दरवाजे के सामने ट्रक उल्टा हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। वांगली सबको कहता है हमारे पास सिर्फ एक मौका है शार्क से बचने का, जो मैं कहता हूँ सब वैसे करो। सब कहते हैं ठीक है। फिर सांगली
वांगली एक डंडा लेता है और फिर उस पर एक छोटा सा कपड़ा बांध लेता है। लीजा भी एक नुकीली चीज पानी से लेकर रख लेती है। सांगली उस डंडे से पानी छपछपाता है। शार्क उसकी तरफ आती है और वांगली अपना मुंह कपड़े से बंद करके ट्रक की तरफ जाता है और उसका फ्यूल टैंक तोड़ने लगता है, लेकिन सांगली पानी में कपड़ा छपछपाना छोड़ देता है। फिर शार्क को ये महसूस होता है कि ट्रक वाली जगह कोई है। वो उसकी तरफ जाने लगती है। लीजा शार्क को देख लेती है। वो वांगली को बताती है तुम्हारे पीछे शार्क आ रही है। वांगली जल्दी से ऊपर हो जाता है, लेकिन शार्क बार बार ट्रक को धक्का मारती है। ये सब लीजा नहीं देख पाती। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए वो खुद ही पानी में छलांग लगा देती है, लेकिन शार्क फिर भी नहीं रुकती। फिर लीजा एक नुकीली चीज निकालती है और उससे अपना हाथ जख्मी कर लेती है ताकि शार्क मेरी तरफ आए। फिर ऐसा ही होता है। शार्क लीजा की तरफ आने लगती है। ऊपर खड़े लोग उसे जल्दी से खींच लेते हैं, लेकिन शार्क नीचे से धक्का मारती है। फिर शावली पानी में गिर जाती है। फिर शार्क शावली पर हमला करने के लिए जैसे ही करीब आती है, उन्हें शार्क को रोकने के लिए उस पर छलांग लगा देता है, लेकिन उसका हाथ शार्क के मुंह में आ जाता है। वांगली जल्दी से फ्यूल निकालता है और सांगली से कहता है जल्दी से बॉडी को ट्रक के करीब लाओ। वो जैसे ही लाता है, शार्क होनी को छोड़कर ट्रक के करीब जाती है। वांगली जल्दी से फ्यूल को आग लगा देता है और उसकी वजह से धमाका होता है। उस धमाके की वजह से शार्क तो खत्म हो जाती है, लेकिन होनी और वांगली को कुछ हो जाता है। शावली होनी को उठाने की कोशिश करती है और लीजा वांगली को उठाने की कोशिश करती है। सांगली बाहर निकलता है और शार्क को मारने लगता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे खाओगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उसे क्या पता शार्क अभी भी जिंदा है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, वो डर जाता है और शार्क उसे एक ही पल में खत्म कर देती है और खुद भी खत्म हो जाती है। वांगली को तो होश आ जाता है, लेकिन होनी को होश नहीं आता। शार्क के हमले की वजह से सब मिलकर उसे बाहर ले जाते हैं और रेस्क्यू वाले भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।